एग्जाम से मात्र 90 दिन पहले आपका पैटर्न हो गया है चेंज, तो ऑब्वियसली आपके स्ट्रेटेजी में चेंज लाना होगा, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही रूल चलता है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। हम इंसान इसी तरीके से इवॉल्व हुए हैं। गर्मी पड़ी, वो लोग जो गर्मी से सर्वाइव नहीं कर पाए डिस्कार्ड हो गए। बाढ़ आई, वो लोग जो मोहनजोदड़ो में रहा करते थे, बाढ़ से नहीं लड़ पाए, एक्सटिंक्ट हो गए। एग्जाम से मात्र 90 डेज पहले कुछ ऐसी चीज आई है जिससे वो बच्चे जो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, भले ही वो कितनी ताकतवर हो, भले ही उन्होंने कितने अच्छे प्रिपरेशन की हो, सरवाइव नहीं करेंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और जितना फास्ट तुम अडेप्ट करोगे उतना फायदा तुम्हें होगा। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना। अभी 90% जनता इसकी एनालिसिस में लगी हुई है कि अच्छा हुआ, बुरा हुआ, एनटीए ने क्या किया, क्या नहीं किया। तुम वो बच्चे रहोगे कि अगर बुरा भी हुआ है तो मैं उस बुराई के साथ अडेप्ट करूंगा और लड़ाई जीत जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ एक फायदा है बच्चा। तुम्हारे लिए एनटीए वालों ने एक एहसान किया है, क्योंकि अभी तक मान लो तुम्हारी तैयारी खराब थी और बाकी बच्चों की अच्छी थी। अब इस पॉइंट पे वो अच्छे बच्चे भी अगर अडेप्ट नहीं कर पाते तो वो रेस से बाहर हो जाएंगे। और अगर कोई बुरा भी बच्चा है वो इस चीज के लिए अडेप्ट कर लेता है, वो रेस में बन जाएगा और आखिरी में जीत जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी में क्या चेंज लाने हैं। पूरा स्ट्रेटेजी ही चेंज नहीं करना, बस 2-3 पॉइंट्स को चेंज करना है, जिससे तुम इस नए पैटर्न के लिए बिल्कुल अडेप्ट हो जाओगे। सबसे पहली बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि जेई इज एग्जाम ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस, नॉट ऑफ स्टोरेज डिवाइस। तुम्हारे साथ बहुत बार ऐसा होता होगा कि तुमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया, लेकिन जब सवाल पे जा रहे हो तो सवाल नहीं बन रहा, और जब उसका सॉल्यूशन देख रहे हो तो तुम्हें लगता होगा अरे यार ये करना था बस। तो तुम्हें सारी चीजें याद आ जाती है, फिर तुम्हें लगता है यार ये इतना तो सिंपल था, मैं कर क्यों नहीं पाया। क्योंकि वो जो तुम्हें सिंपल लग रहा है सॉल्यूशन देखने के बाद, वो तुम्हारे दिमाग के स्टोरेज में फिट है, लेकिन तुमने उस कॉन्सेप्ट को, उस चैप्टर को प्रोसेस करना सीखा ही नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे मैं तुम्हें ऐसे मिला दूंगा जिसको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद रहता है, पूरे की पूरी थ्योरीज याद रहती है, फिर भी वो जेई का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। और बहुत सारे बच्चे जो बहुत सिंपल सिंपल फॉर्मूले याद रखते हैं लेकिन उसको प्रोसेस करना जानते हैं, वो एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। तो तुमने कितनी याददाश्त में चीजें बिठा रखी हैं, इस पर तो खेलना ही मत। तुमने जितनी भी चीजें याददाश्त में बिठा रखी हैं, वो किस तरीके से प्रोसेस कर पाते हो, इस पर तुम्हें खेलना है। प्रोसेसिंग बढ़ानी है। क्या बढ़ा लोगे? उसी को बढ़ाने में आया हूं। क्योंकि बच्चा जब पैटर्न चेंज हुआ है और जब 10 सवाल से 5 सवाल आने लगे हैं, तो प्रोसेसिंग का तरीका अलग होगा। भले ही तुम्हें वो चैप्टर्स आते हो, लेकिन जब तुम्हें 10 सवालों में 5 सवाल करने को दिए जाते थे ना, तो तुम्हारे दिमाग की प्रोसेसिंग अलग तरीके से होती थी। और जब तुम्हें सिर्फ 5 सवाल दिए जाएंगे सेक्शन बी में, तो तुम्हारे दिमाग की प्रोसेसिंग अलग तरीके से होगी। और मेरी बात को याद रखना, तुम्हारा रैंक वही 5 सवाल डिसाइड करेंगे, क्योंकि शुरुआत वाले 20 सवाल तो सेम तरीके के हैं। तो उसको तो अगर बच्चा करना चाहेगा तो कर लेगा। अगर तुम्हें 99 परसेंटाइल के प्लस में जाना है, तो तुम्हें वो आखिरी के 5 सवाल, यानी तीनों सब्जेक्ट के जो आखिरी के 15 सवाल हैं, उसे सही करना होगा। और उसको सही करना, जब सिर्फ आपको 5 सवाल दिए गए हैं, 10 होते थे तो हो जाते थे, लेकिन सिर्फ आपको 5 सवाल दिए गए हैं ना, तो ये चैलेंज है, और इसके लिए हम अडेप्ट करने आए हैं। बात करते हैं कि इस पैटर्न चेंज होने से पहले हम क्या एडवाइसेस दिया करते थे बच्चे को, जो तुम्हें भी मिली होगी, और अब क्या एडवाइस आपको काम करेगा। अब क्या आपको बात करनी है जो पहले नहीं करनी होती थी, लेकिन अब आपको उसको इंप्लीमेंट करना है। बच्चा, पहले क्या होता था कि आपको 20 सवाल दिए जाते थे सेक्शन ए में, किसी भी सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और प्लस आपको 10 सवाल सेक्शन बी में दिए जाते थे, जिसमें से आपको 5 करने होते थे। यानी कि आपके पास ऑप्शंस होते थे कि अगर सेक्शन बी में से, कि अगर आपको पहला नहीं आ रहा तो दूसरा ट्राई करते हैं, तीसरा ट्राई करते हैं, चौथा ट्राई करते हैं, ऐसे करते करते 10 में से आपको 5 करने होते थे। आपके पास ऑप्शंस होते थे, लेकिन अब आपके पास सिर्फ 5 रहेंगे। तो पहले क्या एडवाइसेस बच्चों पे वर्क करती थी कि बच्चा, आपका जो ये 20 सवाल होगा ना, जो एमसीक्यू होगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप अप्रोक्सीमेशंस का बहुत यूज करोगे, और जब ऑप्शंस के आसपास आंसर आएगी तो आप उस आंसर को टिक कर दोगे। आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना होता था। जैसे बहुत सारे केमिस्ट्री में चैप्टर होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात कर लें, या सॉल्यूशन चैप्टर की बात कर लें फिजिकल केमिस्ट्री के, या फिजिक्स में छोटी सी बात कर लेते हैं कि आप जी की वैल्यू 9.8 लेकर के ना सॉल्व करके 10 लेकर के सॉल्व करते थे, और आपके कैलकुलेशन सिंपल हो जाते थे, और आपके 4 ऑप्शंस में से थोड़ा बहुत इधर उधर पॉइंट के बाद अगर आंसर डिफरेंस आता था, फिर भी आप अगर टिक करते थे तो आपके आंसर सही हो जाते थे। यानी कि पिछले पैटर्न में बच्चे को कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जोर दिया जाता था, और कैलकुलेशन में आप अप्रोक्सीमेशंस लेकर के भी एग्जाम में सॉल्यूशन तक पहुंच सकते थे। अब आपको क्या करना है अच्छा, अब आपके 5 ही सवाल हैं, ऑप्शंस नहीं होंगे। तो आपके उसमें अगर वैसे सवाल आ गए जिसमें आपकी आदत बन रखी है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेकर के आंसर तक पहुंचने की, आप हार जाओगे। शुरुआत के वो 20 तो सेम रहेंगे, इसमें तो वो सेम एडवाइस काम कर जाएगी, लेकिन जो रैंक डिसाइडिंग 5 क्वेश्चंस हैं, जिसके बिना आप 99% लाने का सपना भूल सकते हो, उसमें कैसे लड़ोगे? उसके लिए अभी आपको क्या करना है कि बच्चा, आपको जब भी सवाल प्रैक्टिस करने जाओ, अभी सफिशिएंट टाइम है उस चीज की प्रैक्टिस करने को, आप जब भी सवाल प्रैक्टिस करने जाओ, आप उस सवाल में वो सारे वैल्यूज को इनपुट में दोगे जो कि एग्जैक्ट हैं। आप जी की वैल्यू 9.8 डाल करके कैलकुलेशन करने की आदत डालोगे। वो सारे चैप्टर जिसमें लॉग का बहुत ज्यादा यूज होता है,
उसमें आप लॉग की एग्जैक्ट वैल्यू डाल करके प्रैक्टिस करने की आदत डालोगे। मॉडर्न फिजिक्स जिसमें बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशंस का खेल होता था, मैं गारंटी आज तुम्हारा क्वेश्चन आउट कर देता हूं कि तुम किसी भी शिफ्ट में रहोगे जनवरी के जेईई मेंस के ना, तुम्हारे 5 में से 2 सवाल मॉडर्न फिजिक्स के होंगे सेक्शन बी के। और उसमें वो बच्चे जो अप्रोक्सीमेशन से प्रैक्टिस करके गए हैं वो वहां सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करना इतना टफ हो जाता है अगर आपने पहले से नहीं कर रखी, कि आप वहां पे बिल्कुल मिस्टेक कर दोगे। तो सिर्फ ये आपको चेंज करना है कि बच्चा आपको एग्जैक्ट वैल्यू के साथ आज से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर देना है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया पैटर्न जब चेंज हो गया है तो सारे के सारे मॉड्यूल्स वगैरह, सारे के सारे बुक्स वगैरह पुराने पैटर्न पे थे, जिसमें ऐसे सवाल ज्यादा दिए जाते थे जिसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लग करके आपके आंसर आ जाते थे, क्योंकि तैयारी का मेथड ही वही था। तो इतनी जल्दी आप रिसोर्सेज के जुगाड़ कहां से करोगे? तो तुम्हारा भैया तुम्हारे पास आ चुका है वो रिसोर्स जिसमें इस तरीके के सवाल ज्यादा मुझे देखने को मिले, जिसमें आपकी एग्जैक्ट वैल्यू की प्रैक्टिस बहुत तगड़े तरीके से करा दी जाए। मैंने बहुत सारी किताबों को ढूंढा, मैं पिछले साल तक कुछ और किताबें रिकमेंड किया करता था, मैंने बहुत सारी किताबों को ढूंढने की कोशिश की, मुझे सारे पुराने पैटर्न पे मिले, फिर मुझे जाकर के आखिरी में एक किताब मिली जो कि ओसवाल बुक्स ने निकाली है। बहुत प्यारी सी किताब है, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। यह है ओसवाल बुक्स का जेईई मेंस 10 मॉक टेस्ट पेपर्स। सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर्स के नाम पर मत जाना, इसमें टेस्ट पेपर के फॉर्म में उन सवालों के द्वारा टेस्ट पेपर्स बनाए गए हैं जिनमें आपको बिल्कुल नए पैटर्न वाली फील आएगी। जैसा स्नेहित भैया ने बोला है कि इस तरीके के सवालों को आपको प्रैक्टिस करना है, आप उसी तरीके के सवाल इस बुक में पाओगे। तो वो बच्चे जो टेस्ट सीरीज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे उनके लिए तो ये गोल्डन बुक है ही, लेकिन जो बच्चे मेरी इस वीडियो से इस कंफ्यूजन में आ गए कि भैया ऐसे सवाल मैं कहां से लाऊं, उसके लिए मैंने ये बुक प्रेफर किया, मैं ये रिकमेंड कर रहा हूं। और इस किताब को रिकमेंड करने का एक एडिशनल फीचर ये हो गया कि इसमें आपके माइंड मैप्स भी दिए गए हैं। तो आपको सवाल के साथ साथ वो जो प्रॉब्लम होती है ना कि शॉर्ट नोट्स मेरे नहीं बने हुए भैया, तो इसमें देख सकते हो कि कैसे फिजिक्स के माइंड मैप्स बनाए गए हैं। मेमोनिक्स भी दे रखे हैं, मेमोनिक्स मतलब किसी भी चीज को आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। इसमें इस तरीके से देख सकते हो कि कैसे काइनेमैटिक्स पार्ट 2 का सारा माइंड मैप्स बनाया हुआ है, लॉज ऑफ मोशन का पूरा माइंड मैप्स बनाया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी एडिशनली। असली फीचर तो इसके क्वेश्चंस ही हैं। इसमें 10 मॉक पेपर्स दिए गए हैं। मॉक पेपर्स का मतलब समझ सकते हो कितने सारे सवाल होंगे। तो अगर तुमने कुछ नहीं करा और सिर्फ चाहते हो कि इस तरीके के सवाल मुझे मिल जाएं, तो आप ये बुक जरूर खरीद सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक तुम्हें दे दूंगा। तो ये हो गए रिसोर्सेज की बातें। आगे बात करते हैं बच्चा कि एवरेज स्टूडेंट्स विल गेट डिस्कार्डेड। पहले क्या होता था कि आप सुपरफिशियल लेवल पे अगर कॉन्सेप्ट को जान लेते थे तो कुछ जुगाड़ लग करके देखते थे। पिछले एग्जाम के पहले कैसे तुक्का वाली वीडियोस आती थी, उससे 10-5 नंबर बढ़ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। 2 रीजन है। पहला, पिछले साल एनटीए की जितनी घनघोर बेइज्जती हुई है, वो बिल्कुल ऐसी कोशिश करेगा कि पेपर को थोड़ा टफर साइड में ले जाए, तो तुक्का वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएगा। दूसरा, पेपर पैटर्न चेंज कर दिया, टफर साइड में ले जाने का ही इसका एक तरीका है पेपर पैटर्न चेंज करना, तो अब वो तुक्के और नहीं लगेंगे। तो अगर आप सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे किसी भी चैप्टर को करके जाते हो, डूबोगे। आपको कम चैप्टर पढ़ने हैं मान लो, लेकिन उसे ढंग से पढ़ने हैं, तगड़े तरीके से। सिर्फ मेंस भी अगर क्वालिफाई करना है तो मेंस में अगर आपको एनआईटी सिक्योर कर लेना है ना, तो आपको तगड़े तरीके से उसे करके जाना होगा। और खुशी की बात यह है कि इस पैटर्न के पहले जितने भी बच्चों ने तैयारी कर रखी थी, वो सारे अभी एवरेज के कगार पे खड़े हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट वो हो जाएगा जो इस पैटर्न के साथ जितनी जल्दी हो सके अडेप्ट कर लेगा कि भैया जो भी है मैं इसके अकॉर्डिंग अब तैयारी करूंगा, मुझे आपने बता दिया कि एग्जैक्ट वैल्यू लेकर के प्रैक्टिस करनी है, तो मैं अब एवरेज नहीं रहूंगा, मैं हर कॉन्सेप्ट के डेप्थ तक जाऊंगा जितना मुझे नीड है। आपके टीचर बता देंगे आपको, सारे टीचर कोई बुरा नहीं होता, ठीक है। आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो ना, वहां पर टीचर से जाके पूछना है कि सर मुझे इस कॉन्सेप्ट को मेंस लेवल के डेप्थ तक जानी है, तो मैं कैसे जाऊं। और अगर आप ऑनलाइन तैयारी करते हो तो आपका भैया आपको बता रहा है ना, तो आपको बस एवरेज नहीं रहना कि ऊपर ऊपर से देख लिया, इधर उधर से कुछ 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 कर लिया बोर्ड्स लेवल का और काम खत्म। नहीं, अब आपको थोड़ा अच्छे तरीके से करना होगा। गॉट इट। तो एवरेज स्टूडेंट अगर हो तो बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि तुक्का वुक्का जुगाड़ ये काम नहीं करेंगे इसमें। अगर आपको आती हैं चीजें आप बना पाओगे, नहीं आती नहीं बना पाओगे, सिंपल। तो मैं आज तुम्हें, और अभी चांस है बच्चा, अभी बहुत बढ़िया चांस है। आप ऐसा हार मत मानना कि अरे मेरा कुछ नहीं हो सकता, नहीं, मैं इसी टाइम पे वीडियोस इसलिए ला रहा हूं कि अभी चांस है कि आप एवरेज से आप आगे जा सकते हो, और बिल्कुल जाओगे। मेरी बात मान कर तो देखो, मैं इसी दावे पे तो खेलता हूं कि स्नेहित मिश्रा की अगर तुम बात सुन रहे हो तो भले ही तुम फेल होते हो, लेकिन ये नहीं कह पाओगे कि इस व्यक्ति ने मुझे गलत गाइड किया था। मुझे जो चीजें नहीं पता होंगी मैं बता दूंगा। पिछले साल के बच्चों से पूछना, एक टाइम आता है जब बच्चे कहते हैं क्या भैया अभी से भी हो सकता है, वो नवंबर में आएगा टाइम, और मैं सीधा मुंह पे कह देता हूं नहीं होगा, अब नहीं हो सकता। और उस टाइम मुझे बहुत वो उनके तरफ से हेट आता है, क्योंकि हजारों लोग उन्हें उम्मीदें दे रखते हैं कि अच्छा 60 दिन में अब कैसे कर लें, 50 दिन में कैसे कर लें। लेकिन वो हेट जब एग्जाम के बाद उन्हें फील होता है कि नहीं, ये इंसान हेट के लायक नहीं था, इसने मुझे उस टाइम हर्ट किया, लेकिन बात सही बोल रहा था। लेकिन मैं अभी कह रहा हूं कि अभी से बिल्कुल एवरेज से आप ऊपर, बहुत ऊपर जा सकते हो। टाइम है, 90 दिन खेल नहीं होते, बात मान लेना मेरी। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्ट टॉपिक, सिंड्रोम। इससे पहले भी बच्चे डूबते थे, इससे आज भी बच्चे डूबेंगे और डूबते रहेंगे। मैक्सिमम बच्चे जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो किसी भी चैप्टर को खोलते हैं, उस चैप्टर में उनका एक मौका आता है जहां पे उन्हें समझ आना बंद हो जाता है, वहां से उनका चैप्टर में इंटरेस्ट कम हो जाता है,
और वो फिर धीरे 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 आलसी हो जाते हैं उस चैप्टर को लेकर के, लेथार्जिक हो जाते हैं उस चैप्टर को लेकर के, और उनका लास्ट का टॉपिक कमजोर रह जाता है। इलेक्ट्रोस्टैट कोई बच्चा पढ़ रहा है तो कूलम्स लॉ उसका गारंटीड है अच्छा होगा, कैपेसिटर डुबाएगा वो अपना, पोटेंशियल डुबा देगा वो अपना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मैक्सिमम बच्चों के साथ होता है। ऐसा क्यों होता है? सेम रीजन, शुरुआत बहुत जोश के साथ करते हैं, एक चैप्टर आएगा, एक टॉपिक आएगा जहां पे आपको मुश्किलें फेस करनी होंगी, और जैसे ही मुश्किलें आती हैं वो बच्चा जो मायूस हो जाता है, जो लेथार्जिक हो जाता है, वो डिस्कार्ड हो जाता है, और वो बच्चा जो इससे स्ट्रगल करके आगे निकलता है और लास्ट टॉपिक तक वो अपना क्लियर करता है, वो जेईई का एग्जाम जीत जाता है। तो लास्ट टॉपिक सिंड्रोम यही है कि मैक्सिमम बच्चों के लास्ट वाले टॉपिक्स कमजोर होते हैं, और जेईई के पेपर में तुम ध्यान से देखना, जेईई वालों को ये पता है, तो वो किसी भी चैप्टर के लास्ट वाले जो टॉपिक्स होते हैं ना, उससे मैक्सिमम सवाल फ्रेम कर देता है, और वही सवाल रैंक डिसाइडिंग होते हैं। शुरुआत के सवाल जो आपके आएंगे चैप्टर्स के, वो तो सब कर लेंगे क्योंकि वो सबका अच्छा है। आप जीतोगे कहां पे? उन सवालों को करके जो सबका अच्छा नहीं है। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि आपको चैप्टर के लास्ट तक जाना है। वो एक सेइंग है ना कि बच्चा, स्टार्टिंग सबकी सेम होती है, आप अंत कैसे करते हो इस पे डिपेंड करता है कि आप राम बनोगे या रावण बनोगे, क्योंकि स्टार्टिंग दोनों की सेम है। तो चैप्टर के अंत वाले टॉपिक्स को यूं ही कर लूंगा करके मत छोड़ देना। मॉडर्न फिजिक्स करना तो एटम एंड न्यूक्लियस करना, इलेक्ट्रोस्टैट करना तो उसके लास्ट तक जाना, मैकेनिक्स करना तो रोटेशन तक जाना। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये सारी बातें थी जो तुम्हारे स्ट्रैटेजी में थोड़े बदलाव लाने थे, बदलाव लेकर आना, क्योंकि जो अडेप्ट करेगा वही इस रेस को अब जीत सकता है, और जो अडेप्ट नहीं करेगा वो कितनी भी अच्छी तैयारी कर चुका हो, भैया माफ करना, आपके लिए जेईई का एग्जाम नहीं बना। और गुड न्यूज उनके लिए जिनकी तैयारी अभी तक उतनी अच्छी नहीं थी, कि आपके पास ये आखिरी मौका है।